Hello, friends. Today, I'd like to start with episode 20. Episode 20 is a very interesting episode, and I wouldn't want to miss any part of it for any reason because now we are going to be talking about Draupadi and her Swayamvar. Because this is such an important event, I don't want to rush it. So, in episode 19, I had talked about how the Pandavas had taken the Brahman रूप, क्योंकि उनको दुर्योधन से पहचान में आने का डर था. उन्हें डर था कि कहीं उन्हें पता चल जाएगा कि वो लाक्षागृह में जले नहीं है, तो वो ब्राह्मण वेश में थे. So we had in the last episode discussed a bit about Draupadi's previous life and her boon. हमने पांडवों के मुनि धौम्य को पुरोहित बनाने की भी बात करी. महर्षि व्यास और धौम्य के कहने के बाद पांडव द्रुपद के नगर पहुंचे. उन्हें तो पहले ही बताया गया था कि द्रौपदी 5 पतियों को प्राप्त होगी और ये विधि का विधान है. वह दुर्योधन की वजह से ब्राह्मणों के वेश में नगर के द्वार के बाहर रुक गए. किसी को उनके पांडव होने पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार से भी अपना रहस्य गुप्त रखने से कहा था. इधर अपनी अर्जुन द्वारा पराजय के बाद उपरांत राजा द्रुपद के मन में इच्छा थी कि अर्जुन जैसा दामाद ही उन्हें स्वयंवर में प्राप्त हो, उस द्रौपदी का विवाह उससे हो. उसी की पहचान के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था और किसी से वो शायद आसानी से झुकता नहीं. केवल अर्जुन जैसे धनुर्धर ही उसको झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, और शायद ही कोई ऐसा और होता जो ये कर पाता. इसके अतिरिक्त एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था. उसके ऊपर लक्ष्य टंगवाया और कहा कि जो धनुर्धर डोरी चढ़ाकर इस घूमते हुए यंत्र के छेदों से बाण भेद करेगा वही द्रौपदी को प्राप्त करेगा. द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी. बहुत सुंदर स्वयंवर मंडप बनवाया गया था द्रुपद राजा ने अपने वैभव के हिसाब से. राजा द्रुपद द्वारा आमंत्रित राजकुमार और राजा अपने नियोजित स्थान पर जाकर बैठे. पांडव सारे ब्राह्मणों के साथ थोड़ा दूर खड़े हो गए. वो अभी भी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान पाए. यह इस उत्सव का 16वां दिन था. आप सोचें, द्रुपद 16 दिन से बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि कोई ऐसा धनुर्धर मिले या अर्जुन ही आ जाए. उनको पूरा विश्वास था कि वो वारणावत में लाक्षागृह में जले नहीं हैं. द्रौपदी यानी कि कृष्णा बहुत सुंदर लग रही थी. वो बहुत आभूषणों से सुसज्जित थी और अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ वो मंडप में आई. धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन को साथ में खड़ा किया और कहा, आप लोगों के सामने लक्ष्य है. इससे घूमते हुए यंत्र के छिद्र से अधिक 5 बाणों से लक्ष्य भेद करना है. जो समर्थ होगा वही मेरी बहन की वरमाला का भागी बनेगा या उसी को वरमाला पहनाएगी. फिर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी से कहा कि देखो, कितने राजा तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं. दुर्योधन सहित सभी कौरव उपस्थित हैं. अश्वत्थामा है, शल्य राजा हैं, विराट राजा हैं, शिशुपाल है, जरासंध है, आदि कई प्रसिद्ध राजा हैं. इस सुंदर समारोह में देवगण जैसे वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार आदि आकाश में आकर स्थित हुए. कोई भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था. इतना रोमांचकारी दृश्य सब देखना चाहते थे. वहाँ पे दैत्य, गंधर्व, कृष्ण आदि भी आके उपस्थित थे. बहुत ही रोमांचकारी दृश्य था. इतना मनोरम दृश्य, इतना सुंदर मंडप, बड़े बड़े राजा, योद्धा और ऊपर से देवगण. तो ऐसा दृश्य कहाँ मिलता है. बहुत सारे राजकुमार आए, परंतु उन्हें धनुष उठाते ही ऐसा झटका लगता था कि मुकुट इत्यादि भी गिर जाता था. दुर्योधन इत्यादि सभी राजा बहुत निराश हो गए. उन सबका ये हाल देखकर धनुर्धर कर्ण उठा और उसने पल भर में डोर चढ़ा दी. वो लक्षण भर में लक्ष्य को भेद देता, परंतु तभी उच्च स्वर में द्रौपदी बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी. और यहीं पर आपको फिर से जाति प्रधान दिखती है कि उसकी जाति को लेकर उसने प्रश्न उठाया और कहा नहीं. पर इसको कई इस तरह से भी कहते हैं कि उसके मन में अर्जुन का ही मन में बसा हुआ था और वो चाहती थी कि उसका विवाह उससे हो. तो शायद वो इसीलिए इंतज़ार और उसकी प्रतीक्षा कर रही थी.
ये सुनकर कर्ण ने एक ईर्ष्या भरी नजर से सूर्य को देखा, क्योंकि आखिर है तो वो सूर्य पुत्र ना, और धनुष को रख दिया। यहाँ पर अब इस बात पे आप सोच सकते हैं कि ये उचित था कि अनुचित था, पर यही होना था और यही विधि और निर्धारित था। पर सबको ज्ञान था कि अर्जुन तो शायद द्रौपदी के मन में है, द्रुपद ने उसके मन में उसी के लिए ही इच्छा जागृत करी हुई है। जब बड़े प्रभावी, यशस्वी और बली राजा आए और लक्ष्य को नहीं भेद पाए तो सारा समाज सहम गया। आज 16 दिन हो गए थे, द्रौपदी को कोई वर नहीं मिला था, तो सब समाज के लोग सोचने लगे आगे क्या होगा, इस कन्या का क्या होगा। उसी समय अर्जुन ने चित्त में यह संकल्प किया और उठाया कि वो इस लक्ष्य को जरूर भेदेगा। शिशुपाल इत्यादि और जरासंध ने भी कोशिश करी, परंतु सफल नहीं हुए। ये बहुत महाबलशाली राजा अपने समय के माने जाते हैं। ये वही शिशुपाल है जिसे 99 गलतियां माफ करने के बाद 100वीं गलती के उपरांत कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया था। शिशुपाल की भी जन्म की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक है। वो खुद एक पूरी कथा है, अगली बार सुनाऊंगी। जरासंध की भी विचित्र कथा थी। उसका 2 हिस्सों में शरीर था जब वो पैदा हुआ, जब उसको फेंका गया था, और उनको जोड़ने से, संधि होने से वो जरासंध बना। वो भी बहुत बलवान था, तो उनसे भी ये कार्य नहीं हुआ। तो कृष्ण जी से प्रेरित होकर भीम ने ही जरासंध का बाद में वध किया था। ये दोनों कथाएं विस्तार से बाद में, क्योंकि अभी ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे है। और जरासंध और शिशुपाल का तो रोल बाद में भी है। जब राजसूय यज्ञ करेंगे युधिष्ठिर, तो इनके ऊपर विजय पाने के लिए भीम जब जाएगा तो जरासंध और शिशुपाल का वध जरूर होगा। अभी 21वें एपिसोड में हम अर्जुन का लक्ष्य भेदना और बाकी उपस्थित राजाओं का युद्ध के बारे में चर्चा करना सुनेंगे। अगले एपिसोड में अर्जुन लक्ष्य को भेदेगा और सारे राजाओं को गुस्सा आएगा कि ये ब्राह्मण कैसे, हम इतने राजा बैठे हैं, एक क्षत्रिय वंश की कन्या है, और वो सब उनको मारने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तब भीम और अर्जुन मिलके उनका सामना करेंगे, कृष्ण उनको समझाएंगे और ये पांडव सुरक्षित वापस उस ब्राह्मण के घर जहाँ कुंती है, द्रौपदी को लेकर वहाँ चले जाएंगे। आगे की कहानी जल्दी में नहीं, आराम से। तो अगली कहानी द्रौपदी के स्वयंवर की और अर्जुन का उसे जीतना 21वें एपिसोड में। So thank you very much. I hope you enjoyed this episode and have a good day, all of you. Looking forward to all of you in the next episode.